दोस्तों मैंने इस वाली वीडियो में आप लोगों को SAP सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था, जिसमें आपने पूछा था कि सर SAP के कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, कौन सा मॉड्यूल हमारे लिए बेस्ट रहेगा, किस पढ़ाई के लिए कौन सा मॉड्यूल सही रहेगा। ये सारी चीज़ें आपने कमेंट के थ्रू पूछा था। आज इस वीडियो में मैं आपके उन्हीं कमेंट्स का जवाब देने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम्बा ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे SAP के पॉपुलर मॉड्यूल्स के बारे में, SAP के कितने टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं, आज के समय में कौन सा मॉड्यूल्स में सबसे ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं, कौन सा मॉड्यूल सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस पढ़ाई के लिए कौन सा मॉड्यूल होता है और भी बहुत कुछ। तो अगर आप इस जानकारी को पाने के लिए इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं SAP सॉफ्टवेयर के बारे में। तो दोस्तों SAP एक सॉफ्टवेयर है जिसका पूरा मतलब होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। दोस्तों ये एक ERP सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ERP का मतलब है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। यहाँ पे इंटरप्राइजेस का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी में जितने टाइप के रिसोर्सेज यूज होते हैं उनकी प्लानिंग करना। जिस टाइप के भी रिसोर्सेज यूज होते हैं उनकी प्लानिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे ERP सॉफ्टवेयर कहते हैं। चलिए अब जानते हैं SAP के डिफरेंट मॉड्यूल्स के बारे में। दोस्तों वैसे तो SAP के बहुत सारे मॉड्यूल है, लगभग 20 से भी ज़्यादा मॉड्यूल है, बट जो आज के समय में पॉपुलर मॉड्यूल्स है जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं और जिनमें वैकेंसीज भी ज़्यादा निकलती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल है SAP HRM, जिसमें HRM का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद आता है PP, SAP PP, जिसमें कि PP का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग। उसके बाद आता है SAP MM का मतलब है मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है FSCM, जिसका मतलब है फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद आता है SD, जिसका मतलब है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है PS, प्रोजेक्ट सिस्टम। उसके बाद आता है FICO, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। और फाइनली आता है QM का मतलब है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल इतने टाइप के मॉड्यूल्स हैं जो कि आज के समय में बहुत पॉपुलर है और लगभग हर इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। आप इनमें से किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉड्यूल को सीख सकते हो अपने हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। SAP सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो आप इसको सीख सकते हो, BCom BSc BA कुछ भी किया है तो आप इसको सीख सकते हो। अगर आप MBA के स्टूडेंट हो तो भी सीख सकते हो, किसी मैनेजमेंट कोर्स के स्टूडेंट हो तो भी इसको सीख सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, BTech डिप्लोमा ITI इवन ITI के स्टूडेंट हो तो भी आप इसको सीख के एक सक्सेसफुल करियर बना सकते हो। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सभी मॉड्यूल्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला आता है SAP HRM, जिसमें कि HRM का मतलब है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री हो चाहे वो छोटी इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में आपको HR डिपार्टमेंट मिलेगा और HR डिपार्टमेंट का काम होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हायर करना, उनका पेरोल मैनेजमेंट करना, उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, कब दी जाएगी, ये सारी चीज़ें HR के अंडर आती हैं। वैसे तो HR मॉड्यूल के बहुत सारे सब मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, पेरोल एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ट्रैवल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सभी HR मॉड्यूल के अंदर ही आते हैं, इनके सब मॉड्यूल्स हैं। अब बात करें कि इस मॉड्यूल को सीखना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों अगर आप MBA के स्टूडेंट हो या फिर अगर आपने ऐसी पढ़ाई की है जो कि HR फील्ड से रिलेटेड है या फिर आपको आगे चल के HR डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए तो आप इस मॉड्यूल को सीख सकते हो। और इस मॉड्यूल की सबसे खास बात ये है कि ये मॉड्यूल आपको हर इंडस्ट्री में जॉब दिलवा सकता है, क्योंकि HR का काम हर इंडस्ट्री में होता ही है, हर जगह पे आपको HR डिपार्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगले मॉड्यूल के बारे में। तो अगला मॉड्यूल है SAP PP, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। दोस्तों बेसिकली ये मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में भी, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में भी इस मॉड्यूल का बहुत ही ज़्यादा काम होता है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब चाहिए या फिर लॉजिस्टिक से रिलेटेड आपका काम है या फिर उसमें आपको जॉब चाहिए तो ये मॉड्यूल सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। बेसिकली इस मॉड्यूल के बहुत सारे अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, जैसे कि डाटा मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, MRP, MPS, SOP जिसका मतलब होता है सेल्स ऑपरेशन प्लानिंग, बिल ऑफ मटेरियल जिसे बॉम भी कहा जाता है, सॉफ्ट फ्लोर कंट्रोल, कैपेसिटी प्लानिंग और भी बहुत सारे अलग अलग इसके सब कंपोनेंट्स होते हैं।
और बेसिकली ये मॉड्यूल टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और पीपीसी डिपार्टमेंट में जॉब चाहते हो तो इस मॉड्यूल को सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा, या फिर आप कहीं ऑलरेडी पीपीसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो और आपको आगे के लिए ग्रोथ चाहिए तो आप ये मॉड्यूल को सीख सकते हो। और अगर आप लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हो या फिर लॉजिस्टिक कंपनी में जाना चाहते हो तो भी इस मॉड्यूल को सीख के आप अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। तो दोस्तों अगला मॉड्यूल आता है SAP MM, जिसका मतलब होता है मटेरियल मैनेजमेंट। दोस्तों ये मॉड्यूल स्पेशली वेयर हाउसेज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या सप्लाई चेन से रिलेटेड काम में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके कुछ सब मॉड्यूल्स है जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके बाद आता है परचेजिंग जिसमें कि आपको लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन, RFQ, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता है मास्टर डाटा जिसमें कि आपको वेंडर एंड मटेरियल मास्टर डाटा स्टोर करना रहता है, परचेज इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रखना रहता है। उसके बाद आता है MRP जिसमें कि आपको कंजप्शन बेस प्लानिंग करना होता है, कौन सा मटेरियल कितना कंजप्शन हो रहा है, कब उसको मंगाना है, कितने मात्रा में मंगाना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो जहाँ पे कोई रॉ मटेरियल यूज होता है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मॉड्यूल को सीखना स्पेशली टेक्निकल स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आप इसको सीख सकते हो और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट में इजीली जॉब पा सकते हो, या फिर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो भी आप इसको सीख सकते हो और सप्लाई चेन फील्ड में जा सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री में जा सकते हो। और साथ के साथ वेयर हाउसेज में भी इसका बहुत ही ज़्यादा स्कोप रहता है। अगर आप इस स्किल को सीखते हो तो आप ऐसी इंडस्ट्री में इजीली जॉब पा सकते हो। तो चलिए जानते हैं अगले मॉड्यूल के बारे में। तो अगला मॉड्यूल है SAP SD, मतलब कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपको हर जगह मिल जाएगा, एक छोटी दुकान से लेके एक बड़ी इंडस्ट्री तक हर जगह पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता ही है। और सबसे खास बात इस मॉड्यूल की ये है कि इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा निकलती है। ये एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। अगर बात करें इसके बेसिक कंपोनेंट्स की तो इसमें आपको मास्टर डाटा मैनेजमेंट, सेल्स सपोर्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, बिलिंग मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट जैसे सब मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। बेसिकली इस मॉड्यूल में सेल्स से रिलेटेड सारे काम किए जाते हैं। अगर आप MBA के स्टूडेंट हो, अगर आप BCom के स्टूडेंट हो, अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और आपको सेल्स के डिपार्टमेंट में जॉब चाहिए तो इस मॉड्यूल को सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए जानते हैं अगले मॉड्यूल के बारे में। तो अगला मॉड्यूल है SAP FICO। FICO का पूरा मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। FICO 2 मॉड्यूल से मिलकर बना है। सबसे पहला है SAP FI जो कि SAP फाइनेंस के नाम से है, और दूसरा है SAP CO जो कि SAP कंट्रोलिंग के नाम से है। दोनों मॉड्यूल का अपना अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग काम है। SAP FI डील करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से एंड रिपोर्टिंग से, और साथ के साथ जो CO मॉड्यूल है वो डील करता है कॉस्ट मॉनिटरिंग से, फाइनेंशियल प्लानिंग से, और भी फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी कंट्रोलिंग चीजें होती है उन सभी से। ये मॉड्यूल किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छे से कर सके और उसको आसान बना सके, जिससे कि फाइनेंशियल डिसीजन लेने में उन्हें आसानी हो। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट और फाइनेंस की फील्ड में जॉब चाहते हो, या फिर आपने MBA किया है, या फिर आप कोई मैनेजमेंट डिग्री कर रहे हो और आप फाइनेंस की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस मॉड्यूल को सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस मॉड्यूल की डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अगले मॉड्यूल के बारे में। तो अगला मॉड्यूल है SAP FSCM जिसका पूरा मतलब होता है फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। दोस्तों बेसिकली इस मॉड्यूल में 2 टर्म है, पहला है फाइनेंशियल और दूसरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इससे आपको साफ क्लियर पता चल रहा होगा कि इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम होगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसको नहीं पता वो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने सप्लाई चेन को डिटेल में बताया है। बेसिकली सप्लाई चेन में आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक के बीच में जो भी प्रोसेस है वो सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को मंगाना, रॉ मटेरियल मंगाने में जितने टाइप के प्रोसेस होते हैं, उसके बाद उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना, उस फाइनल प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाना, रिटेलर से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक पहुंचना, कस्टमर का फीडबैक लेके वापस से उसको प्रोड्यूस करना जी एज पर कस्टमर डिमांड, ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन के अंदर आती हैं। और इसमें जो फाइनेंशियल टर्म जुड़ा है इसका मतलब है कि इस पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो कैश साइकिल है उसको मैनेज करना। बेसिकली इस मॉड्यूल में वेंडर को पेमेंट करना, कस्टमर से पेमेंट लेना, जो क्रेडिट्स जिनके पास है उनको रिमाइंडर भेजना, ये सारी चीज़ें इस मॉड्यूल में की जाती हैं। और भी बहुत सारे काम है जो कि सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, और फाइनेंशियल टर्म जो कि सप्लाई चेन के अंदर आता है उसको मैनेज किया जाता है इस मॉड्यूल के अंदर। अगर आप एक टेक्निकल स्टूडेंट हो तो भी आप इस मॉड्यूल को सीख सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो भी आप इस मॉड्यूल को सीख सकते हो। ये एक एवरग्रीन मॉड्यूल है जिससे कि हर टाइप के स्टूडेंट सीख सकते हैं, और इस मॉड्यूल का यूज़ लगभग हर इंडस्ट्री में होता है।
अगर आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की फील्ड में जॉब चाहिए तो इस मॉड्यूल को सीखना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों ये थे SAP के कुछ पॉपुलर मॉड्यूल जो कि आज के समय में इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। अगर कोई मॉड्यूल मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो का फीडबैक आप जरूर देना कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है या नहीं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।